हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी एंड संस्कृत आईक्यू। आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संख्याएं। संस्कृत में संख्याएं कैसी होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 1 से 1 की। तो तीनों लिंगों में यहाँ पर बताया गया है कि एकः पुल्लिंग में, एकम नपुंसक लिंग में और एका स्त्रीलिंग में। आपको ज्ञात होगा कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। तो एक जो संख्या है, 1 जो संख्या है वो संस्कृत के तीनों लिंगों में चलती है। एकः, एकम, एका। एकः पुल्लिंग, एकम नपुंसक लिंग और एका स्त्रीलिंग। इसके बाद संख्या है द्वौ। तो द्वौ भी तीनों लिंगों में चलती है। द्वौ, द्वे, द्वे। नपुंसक लिंग में भी द्वे चलता है और स्त्रीलिंग में भी द्वे। दो को बताने के लिए, दो संख्या को दर्शाने के लिए। संख्या 3 की बात करें तो पुल्लिंग में त्रयः, नपुंसक लिंग में त्रीणि और स्त्रीलिंग में तिस्रः। स्त्रीलिंग में तिस्रः, यदि कहेंगे कि 3 लड़कियां तो तिस्रः बालिकाः, इस तरह से कहा जाएगा। 3 बालक हैं तो त्रयः बालकाः। वस्तुओं के लिए ये नपुंसक लिंग प्रयोग में आएगा। उसी प्रकार संख्या 4 चत्वारः, चत्वारि, चतस्रः। चत्वारः, चत्वारि, चतस्रः। चत्वारः पुल्लिंग में, चत्वारि नपुंसक लिंग में और चतस्रः स्त्रीलिंग में। इसके बाद की जो संख्या है उनमें ज़्यादा भेद नहीं होता है। जैसे 5, पंच, ये तीनों लिंगों में एक समान ही चलेगा। 6, षट्, 7, सप्त, 8, अष्ट या अष्टौ, ये दोनों का यूज़ होते हैं, प्रयोग में आते हैं। 9 को नव, 10 को दश। इसके बाद है एकादश। 11 को कहते हैं एकादश, 12 को कहते हैं द्वादश, 13 को कहते हैं त्रयोदश, 14 को कहते हैं चतुर्दश, 15 को कहते हैं पंचदश, 16 को कहते हैं षोडश, 17 को कहते हैं सप्तदश, 18 को कहते हैं अष्टादश, 19 को कहते हैं नवदश, 20 को कहते हैं विंशतिः। उसी प्रकार 21 को कहते हैं एकविंशतिः, 22 को कहते हैं द्वाविंशतिः, 23 को कहते हैं त्रयोविंशतिः, 24 को कहते हैं चतुर्विंशतिः, 25 को कहते हैं पंचविंशतिः, 26 को कहते हैं षड्विंशतिः, 27 को कहते हैं सप्तविंशतिः, 28 को कहते हैं अष्टाविंशतिः, 29 को कहते हैं नवविंशतिः, या फिर इसको एकोनत्रिंशत् भी कहा जाता है, अर्थात 30 होने में एक बाकी। नवविंशतिः या एकोनत्रिंशत्। 30 को त्रिंशत्, 31 को एकत्रिंशत्, 32 को द्वात्रिंशत्, 33 को त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, या यदि इसका संधि करके लिखेंगे तो त्रयः त्रिंशत्, विसर्गे आ जाएंगी। 34 को चतुस्त्रिंशत् या चतुः त्रिंशत्, विसर्ग यदि संधि कार्य करेंगे तो। 35 को पंचत्रिंशत्, 36 को षट्त्रिंशत्, 37 को सप्तत्रिंशत्, 38 को अष्टात्रिंशत्, 39 को नवत्रिंशत् या एकोनचत्वारिंशत्, 40 को चत्वारिंशत्। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 41 को एकचत्वारिंशत्, 42 को द्विचत्वारिंशत् या द्वाचत्वारिंशत्, ये दोनों प्रकार से चलता है। 43 को त्रिचत्वारिंशत् या
त्रयश्चत्वारिंशत्, ये भी दोनों प्रकार से चलता है। 44 को चतुश्चत्वारिंशत्, 45 को पंचचत्वारिंशत्, 46 को षट्चत्वारिंशत्, 47 को सप्तचत्वारिंशत्, 48 को अष्टचत्वारिंशत् या अष्टाचत्वारिंशत्, 49 को नवचत्वारिंशत् या एकोनपंचाशत् और 50 को 50। 51 को कहते हैं एकपंचाशत्, 52 को कहते हैं द्विपंचाशत् या द्वापंचाशत्, ये भी दोनों प्रकार से चलता है। 53 को कहते हैं त्रिपंचाशत् या त्रयःपंचाशत्, 54 को कहते हैं चतुःपंचाशत् या चतुःपंचाशत्, 55 को कहते हैं पंचपंचाशत्, 56 को कहते हैं षट्पंचाशत्, 57 को कहते हैं सप्तपंचाशत्, 58 को कहते हैं अष्टपंचाशत् या अष्टापंचाशत्, दोनों प्रयोग में आते हैं। 59 को कहते हैं नवपंचाशत् या एकोनषष्टिः, 60 को कहते हैं षष्टिः, 61 को कहते हैं एकषष्टिः, 62 को कहते हैं द्विषष्टिः या द्वाषष्टिः, 63 को कहते हैं त्रिषष्टिः या त्रयाःषष्टिः, 64 को कहते हैं चतुःषष्टिः, 65 को कहते हैं पंचषष्टिः, 66 को कहते हैं षट्षष्टिः, 67 को कहते हैं सप्तषष्टिः, 68 को कहते हैं अष्टषष्टिः या अष्टाषष्टिः, 69 को कहते हैं नवषष्टिः या एकोनसप्ततिः, 70 को कहते हैं सप्ततिः, 71 को कहते हैं एक सप्ततिः, 72 को कहते हैं द्विसप्ततिः या द्वासप्ततिः, 73 को कहते हैं त्रिसप्ततिः या त्रयःसप्ततिः, 74 को कहते हैं चतुःसप्ततिः, यदि विसर्ग नहीं लगाएंगे तो हो जाएगा चतुस्सप्ततिः, 75 को कहते हैं पंचसप्ततिः, 76 को कहते हैं षट्सप्ततिः, 77 को कहते हैं सप्तसप्ततिः, 78 को कहते हैं अष्टसप्ततिः या अष्टासप्ततिः, 79 को कहते हैं नवसप्ततिः या एकोनाशीतिः, 80 को कहते हैं अशीतिः। उसके आगे है 81 को कहते हैं एकाशीतिः, 82 को कहते हैं द्वयाशीतिः, 83 को कहते हैं त्रयाशीतिः, 84 को कहते हैं चतुर्शीतिः, 85 को कहते हैं पंचाशीतिः, 86 को कहते हैं षडशीतिः, 87 को कहते हैं सप्ताशीतिः, 88 को कहते हैं अष्टाशीतिः, 99 को कहते हैं नवाशीतिः या एकोननवतिः, 90 को कहते हैं नवतिः, 91 को कहते हैं एकनवतिः, 92 को कहते हैं द्विनवतिः या द्वानवतिः, ये दोनों प्रयोग में आते हैं। 93 को कहते हैं त्रिनवतिः या त्रयोनवतिः, 94 को चतुर्नवतिः, 95 को पंचनवतिः, 96 को षण्णवतिः, 97 को सप्तनवतिः, 98 को अष्टनवतिः या अष्टानवतिः, 99 को नवनवतिः या एकोनशतम् और 100 को 100 को शतम्, 1000 को सहस्रम, 10,000 को अयुतम, 1,00,000 को लक्षम, 10,00,000 को न्यूतम या प्रियुतम, 1 करोड़ को कोटिः, 10 करोड़ को दशकोटिः, 1 अरब को अर्बुदम, 10 अरब को दशार्बुदम, 1 खरब को खरवम, 10 खरब को दशखरवम, 1 नील को नीलम,
10 नील को दश नीलम, एक पद्म को पद्मम, 10 पद्म को दशपद्मम, एक शंख को शंखम, 10 शंख को दश शंखम और महाशंख को महाशंखम। ये जो 10 खरब तक तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। एक नील के आगे जो भी संख्याएं हैं उसको मैं फिगर के साथ पूरी वर्णों के साथ आपको मैं पुनः किसी वीडियो में बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, संख्या संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। यदि आपको कहना होगा 101 कहना होगा संस्कृत में, तो क्या कहेंगे आप? एकाधिकम शतम। 101 को संस्कृत में कहेंगे एकाधिकम शतम। 102 को द्वयाधिकम शतम, 103 को त्रयाधिकम शतम, 104 को चतुराधिकम शतम, 105 को पंचाधिकम शतम। इसी प्रकार 200 को द्विशती या शतद्वयम, 300 को त्रिशती या शतत्रयम, 400 को चतुःशती या चतुष्शती, 500 को पंचशती, 600 को षट शती, 700 को सप्तशती। जैसे दुर्गा सप्तशती कहा जाता है तो उसमें 700 श्लोक हैं, तो उसे दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अन्य हैं कि त्रि से लेकर अष्टादशन, 3 अर्थात 3 से लेकर 18 तक जो सभी शब्दों के रूप केवल और केवल बहुवचन में ही चलते हैं। कौन से? 3 से लेकर 18 तक। विशन्त्यादीर्ना नवतेः एकोनविंशतिः, अर्थात 19 से 99 तक सभी शब्द एक वचनांत स्त्रीलिंग हैं। कौन से? 19 से लेकर 99 तक जो भी शब्द हैं वो एक वचन में होंगे और स्त्रीलिंग होंगे, और इनके रूप हमेशा एक वचन में ही चलेंगे। ये भी महत्वपूर्ण बात है जानने के लिए। इसके आगे है इकारांत विंशति, षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति। जिन पदों के अंत में ये पद आए उनके रूप मति के समान चलेगा, अर्थात जो मति शब्द है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे या उसके समान चलेंगे। कौन कौन से? इकारांत होंगे पहले तो वो शब्द, और कौन कौन से? विंशति, षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति। आगे है तकारांत त्रिंशत, चत्वारिंशत, 50 आदि शब्दों के रूप सरित शब्द के समान चलेंगे। होंगे ये तकारांत, अर्थात जिनके अंत में त रहेगा, त शेष बचेगा, उन्हें को तकारांत कहा जाता है। कौन कौन से? 63, 44, 50, और जो भी तकारांत है वो सरित शब्द के समान चलेंगे। आगे है शतम, सहस्रम, अयुतम, लक्षम, नियुतम, प्रयुतम। ये जो भी हैं ये शब्द सदा एक वचन में रहेंगे और नपुंसक लिंग में ही चलेंगे। एक वचन और नपुंसक लिंग में, और इनके रूप फल शब्द की तरह चलेंगे। कौन कौन से? शतम, सहस्रम, अयुतम, लक्षम, नियुतम, प्रयुतम, और जिनके भी अंत में मकार अंत होगा, जो भी शब्द मकार अंत होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ पूर्णी संख्याओं की। तो कैसे चलते हैं शब्द संख्याएं पूर्णी, जहाँ पर कुछ क्रमवाचक हमें संख्याएं देनी होती है। इसको जैसे क्रम से कुछ लिखना होगा, तो कैसे संस्कृत में संख्याओं को लिखा जाता है। तो एक को कैसे लिखेंगे क्रम में? एक को प्रथमा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में प्रथमा, और नपुंसक लिंग में प्रथमम। 2 को
द्वितीयः, स्त्रीलिंग में द्वितीया और नपुंसक लिंग में द्वितीयम। उसी प्रकार 3 को तृतीयः, तृतीया, तृतीयम। चतुर्थः, चतुर्थी, स्त्रीलिंग में चतुर्थी और नपुंसक लिंग में चतुर्थम। तुरीयः, तुरीया, तुरीयम, तुरेयः, तुरेया, तुरेयम। उसी प्रकार से 5 को पंचमः, पंचमी, पंचमम। षष्ठः, षष्ठी, षष्ठम। इसी प्रकार से ये संख्याएं चलेंगी। जैसे 7 सप्तमः, सप्तमी, सप्तमम। अष्टमः, अष्टमी, अष्टमम। ये लिंग के अकॉर्डिंग चलती हैं। इसमें पुल्लिंग में नवमः, स्त्रीलिंग में नवमी और नपुंसक लिंग में नवमम। इसी प्रकार से ये आगे चलेंगी। दशमः, दशमी, दशमम। एकादशः, एकादशी, एकादशम। यहाँ पर जो विशेष जानने योग्य हैं मैं उनको उच्चारण करता चलता हूँ। और आप यदि आप इन सभी को पढ़ना चाहते हैं तो इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप इन्हें पढ़ सकते हैं। जैसे 19 को देख लेते हैं। नवदशः, नवदशी, नवदशम। एकोनविंशः, एकोनविंशी, एकोनविंशम। इस तीनों प्रकार से 19 को लिखा जाता है। ऊनविंशः, ऊनविंशी, ऊनविंशम। तो पुल्लिंग में ऊनविंशः, ऊनविंशी, स्त्रीलिंग में और ऊनविंशम नपुंसक लिंग में। उसी प्रकार विंशः, विंशी, विंशम। विंशतितमः, विंशतितमी, विंशतितमम। इन संख्याओं को इस प्रकार भी लिखा जाता है। 21 को देख लेते हैं। एकविंशतितमः, एकविंशतितमी, एकविंशतितमः, तमम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से इन्हें दोनों प्रकार से लिखा जाता है। द्वाविंशः, द्वाविंशतितमः, द्वाविंशी, द्वाविंशतितमी, द्वाविंशम, द्वाविंशतितमम। 23 को त्रयोविंशः, त्रयोविंशतितमः, तमः। त्रयोविंशी, त्रयोविंशतितमी, त्रयोविंशम, त्रयोविंशतितमम। इसी प्रकार से देखिए, आप इनको उच्चारण करना चाहते हैं तो, यदि अभ्यास करना चाहते हैं तो उच्चारण तो आपको करना ही पड़ेगा, साथ साथ में उच्चारण करना ही पड़ेगा, तभी इसका अभ्यास हो सकता है। और यदि आप इन सभी संख्याओं को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि यदि इन सभी का उच्चारण मैं करना लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। जैसे जो मेन है हम उनको देख लेते हैं। 29 को देख लेते हैं। नवविंशः किस प्रकार से लिखा जा सकता है इसको। नवविंशी, नवविंशम, नवविंशतितमः, नवविंशतितमी, नवविंशतितमम। एकोनत्रिंशः, एकोनत्रिंशी, एकोनत्रिंशम, एकोनत्रिशतमः, एकोनत्रिशतमी, एकोनत्रिंशत्तमम्। ऊनत्रिंशः, ऊनत्रिंशी, ऊनत्रिंशम, ऊनत्रिंशतमः, ऊनत्रिंशतमी, ऊनत्रिंशतमम्। एकाननत्रिंशः, एकानत्रिंशी, एकाननत्रिंशम। इस प्रकार भी लिखा जाता है। एकाननत्रिंशतम, एकानत्रिंशत्तमी, एकाननत्रिंशतितमम्। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, इन्हें पढ़ सकते हैं। यदि आप पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताता चलता हूँ। देखिए, चत्वारिंशः, चत्वारिंशी, चत्वारिंशम। ये लिखे तब जाएंगे यदि आप क्रम से कुछ लिख रहे होंगे, किसी के बारे में क्रम से आप बता रहे होंगे। 50 तक देखते हैं हम। ये 49 और ये 50। पंचाशः, पंचाशी, पंचाशम, पंचाशतमः, पंचाशतमी, पंचाशतमम्। तो
इसी प्रकार आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट दें और जितना अधिक लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।